एक तरफ साल 2026 में भारत के पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठियों की पहचान के लिए फॉरेन डिटेंशन सेंटर बनाने की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ ठीक इसी समय अमेरिका के टेक्सास में भारतीय प्रवासियों के खिलाफ ऑनलाइन नफरती अभियान की बाढ़ आ चुकी है। अमेरिका में जिसे इलीगल इमिग्रेंट कहा जाता है, बंगाल में उसे घुसपैठिया पुकारा जा रहा है। दोनों खबरों को एक साथ जोड़कर देखिए, लगेगा कि बंगाल टेक्सास में है और टेक्सास बंगाल में है। जरा सिलसिलेवार ढंग से पूरी टाइमलाइन को समझते हैं, सीधे अंकों पर आते हैं। सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल की ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया के वे एरिया, जो भारतीयों की आबादी जहां 104% की रफ्तार से बढ़ी है, यहां की कुल आबादी का 30% हिस्सा सिर्फ भारतीय और भारतीय मूल के लोग हैं, जिनकी संख्या 1990 में सिर्फ 18,000 थी और आज 4 लाख के पार हो चुकी है। दौलत के मामलों में अमेरिकी नागरिकों के बाद इन भारतीयों का ही नंबर आता है, लेकिन ठीक इसी समय भारत में केंद्र सरकार ने कुछ खास जिलों में आबादी के तेजी से बढ़ते पैटर्न का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। कमाल की आयरनी देखिए, भारत में घुसपैठियों को बाहर निकालने की वकालत करने वाला हमारा मिडिल क्लास खुद इसी समय बोरिया बिस्तर समेटकर अमेरिका भागने की तैयारी में रहता है, लेकिन अब इंटरनेशनल रिपोर्ट कहती है कि वहां इन्हें ही टारगेट किया जाने लगा है। यानी नफरत अब ग्लोबल हो चुकी है। अब जरा तारीखों का खेल समझिए। 23 मई को अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो कोलकाता लैंड करने वाले थे, लेकिन उनके लैंड होने के ठीक कुछ घंटे पहले ट्रंप सरकार एक नया नियम जारी करती है। नियम यह है कि कोई भी अस्थायी स्टेट्स या H-1B वीजा पर अमेरिका में रह रहा है तो उसे ग्रीन कार्ड यानी स्थायी निवास के लिए अप्लाई करना है। उसे अब अमेरिका छोड़कर पहले अपने मूल देश वापस जाना होगा और वहीं से इंटरव्यू देकर अप्लाई करना होगा। सोचिए, 50 साल पुरानी स्थापित व्यवस्था को एक झटके में बदल दिया गया। 50 साल पुरानी एडजस्टमेंट ऑफ स्टेट्स की कानूनी प्रक्रिया को एक झटके में बदल दिया गया, जिससे अमेरिका में परमानेंट स्टेटस का इंतजार कर रहे 10 लाख भारतीयों के सिर पर सीधे बाहर निकाले जाने की तलवार लटक गई। हालांकि 4 दिनों तक मचे भारी बवाल और चौतरफा निंदा के बाद इमिग्रेशन सर्विसेज के प्रवक्ता को न्यूज वीक के सामने आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा कि जो आर्थिक योगदान दे रहे हैं या जिनका रहना राष्ट्रहित में है, वे देश में रहकर भी अप्लाई कर सकते हैं। स्वतंत्र पत्रकार कादम्बनी शर्मा ने जब भारत के इंजीनियरों और डॉक्टरों के योगदान को लेकर मार्को रूबियो से सीधे सवाल पूछा, तो जवाब मिला कि यह नीतियां किसी देश के विशेष खिलाफ नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रहित में है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 2 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका घुसे हैं। फैक्ट यह भी है कि अमेरिकी आबादी का मात्र 1.5% होने के बावजूद ये भारतीय वहां 5 से 6% का इनकम टैक्स भरते हैं। यानी 50 लाख की आबादी करीब 250 से 300 अरब डॉलर का टैक्स सीधे अमेरिकी खजानों में जमा करती है। लेकिन फिर भी वैध और अवैध का फर्क मिटाकर इन्हें सोशल मीडिया, पॉडकास्ट में जातिवाद और मूर्ति पूजा के नाम पर खुलेआम निशाना बनाया जा रहा है। और भारत में यहां भी राजनीति का पूरा पैटर्न इसी डर और असुरक्षा पर टिका है। बॉर्डर के इलाकों में घुसपैठ और आबादी के नाम पर हर दिन एक नया नैरेटिव खड़ा किया जाता है, ताकि मूल मुद्दों पर कोई हिसाब न मांग सके। SIR में मुस्लिम वोटरों के नाम काट दिए जाते हैं, और जब इस पर सवाल उठता है तो प्रधानमंत्री तक ऑन रिकॉर्ड रैलियों में सीधे कहते हैं कि विरोध सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए हो रहा है। क्रोनोलॉजी की कड़वी सच्चाई देखिए। अमेरिका में ट्रंप शपथ ले रहे थे तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर वहां मौजूद थे। ट्रंप ने मंच से अवैध प्रवासियों के खिलाफ दीवार बनाने और नेशनल इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया और पूरा हॉल तालियां बजा रहा था। हकीकत यह है कि उसी ट्रंप शासन में सैकड़ों भारतीयों को हथकड़ियों में जकड़कर प्लेन में भरकर वापस अमृतसर डिपोर्ट किया गया। क्या उस तालियों की गूंज में इस हथकड़ियों की आवाज किसी को सुनाई दी? हाउडी मोदी से लेकर बड़े बड़े स्टेडियम भरने वाले NRIs के इस प्रदर्शन के बीच आज का कड़ा सच यही है कि जब तक राजनीति फैक्ट्स को छोड़कर सिर्फ नफरत और वोट बैंक के एजेंडे पर चलेगी, तब तक वैध और अवैध नागरिकों के बीच का यह असुरक्षित खेल थामने वाला कोई नहीं होगा। अब सवाल आपका है, टेक्सास से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैली इस
क्रोनोलॉजी को आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय बिना किसी संकोच के दर्ज कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।